वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नमस्कार। आज हम बात करेंगे देवी दुर्गा के एक ऐसे स्वरूप की जिनकी कहानी सच कहूं तो सृष्टि की शुरुआत से भी पहले की है। एक ऐसी देवी जिनकी सिर्फ एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ कुष्मांडा की, जिनकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन होती है। जरा सोचिए, हम सब ने बिग बैंग थियरी के बारे में तो सुना ही है ना? पर क्या हो अगर इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत किसी धमाके से नहीं बल्कि एक हल्की सी दिव्य मुस्कान से हुई हो। सुनने में कितना खूबसूरत लगता है, और यही माँ कुष्मांडा की कहानी का सार है। उनका नाम ही अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है, कुष्मांडा। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु जिसका मतलब है छोटा सा, ऊष्मा यानी गर्मी या एनर्जी, और अंडा तो मतलब क्या हुआ, वो देवी जिन्होंने अपनी ऊर्जा से एक छोटे से ब्रह्मांडीय अंडे को जन्म दिया। वाह! तो चलिए कल्पना करते हैं उस समय की, जब कुछ भी नहीं था, न सूरज, न तारे, न ये धरती, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा और एक असीम शून्य। कहते हैं उसी शून्य में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई और उन्होंने बस धीरे से मुस्कुराया, और बस उसी एक मुस्कान से जो रोशनी निकली उसने पूरे ब्रह्मांड को बना दिया। और उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनका निवास कहाँ है। माना जाता है कि वो सूर्य के बिल्कुल कोर में, उसके केंद्र में रहती हैं। वही हैं जो सूर्य को चमकने की शक्ति देती हैं, उसे ऊर्जा देती हैं। मतलब वो सिर्फ सूर्य में नहीं रहती, बल्कि वो ही सूर्य की शक्ति का असली स्रोत हैं। अच्छा, उनकी कहानी तो अद्भुत है ही, पर उनका स्वरूप भी उतना ही गहरा है। तो चलिए अब उनके दिव्य रूप में छिपे हुए प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि उनका हर प्रतीक हमें क्या बताता है। सबसे पहले उनका वाहन, एक शक्तिशाली शेर। ये सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, ये धर्म का भी प्रतीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि शक्ति तभी सही है जब वो धर्म के रास्ते पर चले, वरना वो विनाशकारी हो सकती है। फिर उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। और जरा सोचिए, इन हाथों में उन्होंने क्या क्या धारण किया हुआ है। कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, यानी सृष्टि बनाने से लेकर उसकी रक्षा करने और मुक्ति दिलाने तक के सारे उपकरण उनके पास हैं। उनके एक हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश भी है। ये अमृत अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। यही वो तत्व है जो जीवन को सींचता है, उसे पोषित करता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो उनकी मुख्य पहचान क्या है? वो अष्टभुजा देवी हैं, सिंह की सवारी करती हैं, और सबसे जरूरी बात, वो अनाहत चक्र यानी हमारे हार्ट चक्र पर शासन करती हैं। ये हमारे शरीर का वो एनर्जी सेंटर है जो प्यार, करुणा, दया, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। उनकी कृपा से ये चक्र जागृत होता है। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हम देखेंगे कि ये सारी दिव्य ऊर्जा कैसे सीधे सीधे वैदिक ज्योतिष से जुड़ती है और हमारी जिंदगी पर असर डालती है। ये एक पुल की तरह है, पौराणिक कथाओं और ज्योतिष के बीच। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है माँ कुष्मांडा जो प्रकाश और ऊर्जा की ओरिजिनल सोर्स है, और दूसरी तरफ है सूर्य जो उसी प्रकाश और ऊर्जा का एक मैनिफेस्टेशन है, एक अभिव्यक्ति है। ज्योतिष में यही सूर्य हमारी आत्मा, हमारी विल पावर और हमारी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। तो माँ कुष्मांडा वो शक्ति हैं जो सूर्य को भी निर्देशित करती हैं। तो अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल पहलू पर, मतलब ये समझना कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से किन लोगों को और किन मामलों में ज्योतिषीय तौर पर खास फायदा मिल सकता है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से उनकी पूजा उन लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है जिनकी कुंडली में सूर्य किसी भी तरह से कमजोर हो। इसके अलावा अगर किसी को आत्मविश्वास की कमी महसूस होती हो, या कोई क्रिएटिव ब्लॉक है, या सरकारी कामों में दिक्कतें आ रही हैं, तो भी उनकी कृपा बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये एक सीधा साधा कनेक्शन है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो पूजा से हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर शरीर में ऊर्जा कम लगती है तो सेहत अच्छी होती है और चेहरे पर एक अलग ही तेज आता है। यहाँ तक कि करियर में आ रही रुकावटें भी दूर हो सकती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ा कैसे जाए।
अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा है एक सरल दैनिक उपाय। सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए, एक घी का दीपक जलाइए और बस आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि सुनहरी धूप आपके दिल में, आपके हार्ट चक्र में भर रही है, और फिर उनके बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। और ये है वो शक्तिशाली बीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। कहते हैं इस मंत्र की ध्वनि में सृष्टि की वही रचनात्मक ऊर्जा समाई हुई है। इसका जाप करने से ऊर्जा, स्वास्थ्य और रचनात्मकता जीवन में आकर्षित होती है। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस देवी ने सिर्फ एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को रच दिया, हम सब उस महान रचनात्मक शक्ति को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? अपनी खुद की क्रिएटिविटी, अपनी ऊर्जा और अपनी मुस्कान से इस दुनिया में रोशनी कैसे फैला सकते हैं? सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।